नमस्कार साथियों, मैं कपिल आर्य आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आईक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। करंट के क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी भी हेल्प करेंगे अच्छे से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं कि कोई प्लेयर है, किस खेल से रिलेटेड है वो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर है अंकिता रैना जो है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद से पारित किस कानून पर रोक लगाई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, कृषि जो भी कृषि कानून पर जो भी विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जो है तो मैं आने आपको आप सभी को आने वाले एग्जाम्स में जो है मिल जाएगा। तो किस कानून पर रोक लगाई है? जो अभी 3 कानून पारित किए थे संसद द्वारा मतलब कानून बनाए गए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल राइट्स का यूज़ करते हुए उनको जो है रोक दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या हमारी संसद के बने हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, 3 कंडीशंस होती हैं जब सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स होते हैं कि किसी भी कानून को वो रोक दें, पूरे तरीके से स्टे लगा दें उस पर। तो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन ये होती है, अगर कोई ऐसा कानून है जिससे राज्य और संघ के बीच कोई विवाद है या उस कानून से रिलेटेड कोई भी विवाद राज्य और संघ के बीच में नहीं, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद बन जाए तो उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट जो है रोक सकता है, स्टे लगा सकता है। नंबर 2, ये रीज़न होता है कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, यानी कि किसी भी नागरिक के या मतलब आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन उस नियम से हो रहा है, उस कानून से हो रहा है, तो गवर्न सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स हैं कि वो उसको कानून को मतलब उस पर रोक लगा सकता है पूरे तरीके से। और दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये होती है, अगर वो सरकारों के अधिकार क्षेत्र से बाहर का ही कानून हो। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है और उस पर केंद्र सरकार कानून बना दे, या कोई संघ सूची का विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बना दे, तो ऐसी कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स हैं कि उन कानूनों को पूरे तरीके से रोक दे, स्टे लगा दे उस पर। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ इन 3 कृषि कानूनों की चल रही है जिन पर हाल ही में विवाद चल रहा है। तो ये तीनों कानून जो मैंने उपरोक्त तो तीनों कैटेगरी बताई, उनमें किसी में नहीं आते हैं, किसी में भी नहीं आते हैं। फिर भी जो है, संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स हैं कि अगर कोई भी कानून जो जनहित में नहीं है उस पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी स्पेशल राइट का यूज़ करते हुए इस कानून पर रोक लगाई है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में पेश की गई हुरून की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है। तो दोस्तों, हर एक साल जो है हुरून एक संस्था है जो कि हर साल मतलब शीर्ष कंपनियों का डेटा बनाती है, जो जिसमें टॉप प्राइवेट कंपनियां होती हैं पूरी दुनिया की। तो इसमें जो है भारत की केवल 11 कंपनियां हैं 500 कंपनियों में। तो उसमें भी जो है, जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो 54 नंबर पर है और इंडिया में 11 नंबर में से सबसे ऊपर है, मतलब पहले नंबर पर है इंडिया में। और ओवरऑल देखा जाए तो जो एप्पल है कंपनी, जिसके सीईओ टिम कुक हैं, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है इस सूची के अकॉर्डिंग। तो इसको भी आप स्पेशली नोट डाउन करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी के रूप में टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है, इसका पहला ऑफिस भारत में कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, टेस्ला जो है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं और इसके प्रोडक्ट तो इंडिया में हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल मतलब कोई भी ऑफिस इसका जो है इंडिया में नहीं था अभी तक।
तो इसका ऑफिस जो है बेंगलुरु में बनाया जाएगा। इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है टेस्ला की तरफ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज कहाँ की है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये खोज जो है अभी हाल ही में कर्नाटक के मांड्या जिले के मारलागल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र में हुई है। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक हमारा एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है कि अभी हाल ही में भारत में लिथियम भंडार की खोज किस टाइप की चट्टानों में हुई है? तो इसका भी सिंपल सा आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों में। इसको स्पेशली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया ज़ांस्कर उत्सव 2021 कहाँ और कब शुरू होगा? तो दोस्तों ये उत्सव जो है 18 जनवरी 2021 से लद्दाख में मनाया जाएगा और ये 30 जनवरी 2021 तक चलेगा और 13 दिन तक मनाया जाएगा ये। और ये गेम्स को सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना द्वारा 12 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना द्वारा समय समय पर जो है रक्षा अभ्यास किए जाते हैं दोस्तों। और अभी जो है 12 जनवरी से सी विजिल 21 नाम से एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो है स्पेशली जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसके लिए जो है ये स्पेशल अभ्यास किया जाएगा। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ अलग से चीज़ें बता देता हूँ कि भारत के कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमा है वो समुद्र से टच होती है। और 9 और 4 टोटल मतलब 13 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल सीमा अगर हमसे पूछी जाए तटीय लंबाई कितनी है तो वो है होती है 7,516 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई मतलब जो मेन इंडिया का तटीय क्षेत्र है वो 6,100 किलोमीटर का है। और उसमें अगर हम केंद्र शासित प्रदेश भी लगा दें जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीप को भी जोड़ दिया जाए तो टोटल लंबाई तटीय क्षेत्र की लंबाई हो जाती है 7,516 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, यानी भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो उसका आंसर होगा गुजरात। आप मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि गुजरात की कितनी सीमा है जो समुद्र से लगती है। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस करने का जो अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन को जो है मैप पर देखते चलें। अगर मैं बता रहा हूँ गुजरात तो आपको पता होना चाहिए गुजरात का क्या स्थिति है भारत में और कितनी सीमा समुद्र से लग रही है। आपको मैप के थ्रू जो है ये सब माइंड में होना चाहिए आपके। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के किस स्वदेशी टीके को सर्वप्रथम मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भारत सरकार ने कोविशील्ड नाम के टीके को जो कि पुणे में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, इस टीके को मतलब पूरे तरीके से मंजूरी दे दी है यूज़ में लाने के लिए। तो ये टीका पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड टीका कहाँ कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पुणे में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं और आगे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस अपलोड होंगे दोस्तों। सपोर्ट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।